अस्सलाम स्टूडेंट्स, जो आज हमारा नेक्स्ट काम आ गया है इसमें हम करने जा रहे हैं अल्कीन्स को। तो अल्कीन्स करने से पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने अल्कीन का पोर्शन मुकम्मल कर लिया था। आज हम अल्कीन्स के बारे में करने जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे क्या क्या, हम ये इसका करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या काम करेंगे हम, इसका पहला काम ये कर लेंगे इंट्रोडक्शन के अल्कीन्स कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। और इसके बाद जो दूसरा हमारा काम आ जाएगा, दूसरा काम ये होगा कि हम इसकी करेंगे प्रिपरेशन। क्या काम करेंगे, इसका करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, और इसको तैयार कैसे करेंगे। प्रिपरेशन में भी हम चंद एक स्टेप आज करेंगे, हम दो इसके स्टेप्स आज करेंगे। पहले स्टेप में हम इसकी करेंगे नंबर 1 पे हम इसका जो करेंगे प्रिपरेशन में हम इस्तेमाल कर लेंगे फ्रॉम अल्कोहल। कहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे, नंबर 1 हम इसको तैयार करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। और उसके बाद जो दूसरा हम काम करेंगे नंबर 2 पे हम इसको तैयार करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। कहाँ से तैयार करेंगे, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो आज जो हमने ये काम करना है, हमने अल्कीन्स का क्या क्या करना है पे नंबर 1 पे हमने अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन करना है, और उसके बाद नंबर 2 पे हमने इसको तैयार करना है अल्कोहल से और अल्काइल हैलाइड। तो जी अब करते हैं अल्कीन्स होते क्या है। तो पहले हम अल्कीन्स की बात करते हैं कि अल्कीन्स होते क्या है। हम ये करेंगे अल्कीन्स ये होते हैं जी अनसैचुरेटेड। ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं, ये हो सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हम इसको अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके दरमियान होता है ये, इसलिए इसको नाम दे देंगे कि यहाँ पे जब बात करेंगे कार्बन टू कार्बन, इसकी बात करेंगे कार्बन टू कार्बन, एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड। जिस तरह के मैंने आपको ये करवा भी दिया था फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी, कि जब कम से कम एक डबल बॉन्ड आएगा कार्बन टू कार्बन, बाकी चाहे तुम्हारा काम सिंगल ही क्यों ना हो, हमारा काम एक डबल बॉन्ड देखने के बाद पूरा हो गया कि ये अल्कीन है। ठीक होगी बात। आप इसका एक और नाम दे देंगे, इसका दूसरा नाम होता है अल्कीन्स को एक और नाम देते हैं, वो होता है ऑलिफिन्स। क्या इसका नाम होता है, इसको एक और नाम देते हैं अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑलिफिन्स। आप इसको ऑलिफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो लोअर मेंबर होते हैं, क्या होता है, इसके जो लोअर मेंबर्स हैं, आप लोअर मेंबर्स में आ जाएगा, इसका सबसे छोटा मेंबर होता है वो आ सकता है इथीन। तो इस तरह से वो क्या काम कर सकते हैं, वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या काम करते हैं, वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। किस वक्त, ऑन रिएक्शन विद हैलोजेंस। क्या काम कर सकते हैं, वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और कब बनाते हैं, जब वो रिएक्शन करते हैं हैलोजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हैलोजन के साथ। जब वो रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स की वो फॉर्मेशन करते हैं जी। अब इसके बाद हम कर लेते हैं कि ऑयली प्रोडक्ट्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे इसके जब मेंबर्स की बात करेंगे। तो इसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है, इसका जो होता है स्मॉलेस्ट मेंबर, क्या होता है, इसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो होता है कितने कार्बन का, उसके अंदर आ सकती है एट लीस्ट 2 कार्बन। कितनी कार्बन होनी चाहिए,
इसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर होगा उसके अंदर कम से कम कितनी कार्बन आएगी, 2 कार्बन आएंगी। एक कार्बन के लिए यहाँ पे ये कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लगाना होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उस वक्त ही आएगा जब हमारे पास कितनी कार्बन होंगी, 2 कार्बन होंगी। उसके अलावा हमारे पास ये कंपाउंड नहीं बन सकता। 2 कार्बन से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे नहीं हो सकता। और उसका नाम क्या होता है, अगर मैं 2 कार्बन यहाँ पे लेता हूँ तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस कंपाउंड का नाम होगा इथीन। इसका नाम होगा इथीन होगा। सही होगी बात। अब हमने कहा इसके अंदर होता है एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड हम कह देंगे अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड होगा तो मोनोडीन होगा, और अगर 2 बॉन्ड होंगे तो डाईईन होंगे। और ये मैं यहाँ पे अब इसकी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि जब नोमेनक्लेचर किया था अपना, जब आप माने नोमेनक्लेचर किया था नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्कीन, वहाँ पे हम डिटेल के साथ ये काम कर चुके हैं। और इसके बाद हमने क्या काम करना है कि हम इसके रिएक्शंस की तरफ आ जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। हम इसके रिएक्शंस की बात इसके रिएक्शन हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको तैयार करने का। तो इसका आ जाएगा प्रिपरेशन वाला। तो प्रिपरेशन में हमने ये किया है कि ये एक एक चीज़ रह गई है। इसका जो जनरल फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है कॉमन फार्मूला पूरी फैमिली का, वो हमने वैसे पहले किया तो हुआ है, लेकिन मैं इसका फार्मूला बड़ा फिर लिख देता हूँ। इस फैमिली का जो फार्मूला आता है वो आता है CnH2n, और n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कार्बन एटम के बराबर होगा। तो जितने यहाँ पे हमारे पास n होगा उसकी वैल्यू कम से कम कितनी होगी, 2 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी हो सकती है। खैर, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना है, इसकी प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन में हमारे पास जो आ जाएगा नंबर 1 आ जाएगा, तो नंबर 2 आ जाएगा अल्काइल हैलाइड। हम इसका कर देते हैं, हम इसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो पहला जो स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा फ्रॉम अल्कोहल। इसको हम तैयार करने तो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से तैयार करेंगे, नंबर 1 आ जाएगा फ्रॉम अल्कोहल। हम इसको अल्कोहल से तैयार करेंगे। आप अल्कोहल से जब इसको तैयार करेंगे तो इस तरीके का को हम नाम दे देते हैं जी डिहाइड्रेशन। क्या काम करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के। हमने यहाँ पे क्या काम करना है, डिहाइड्रेशन करनी है, अल्कोहल से वाटर को निकाल देना है। अब अल्कोहल हमारे पास कितनी तरह का हो सकता है, अल्कोहल 3 तरह का हो सकता है। नंबर 1 ये आ सकता है प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा आ सकता है, प्राइमरी अल्कोहल आ सकता है। और उसके बाद कौन सा आ सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल आ सकता है। और इसके बाद जो थर्ड आ जाएगा वो आ सकता है टर्शियरी अल्कोहल। कौन आ सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल आ सकता है। तो आप ये करेंगे क्या, अल्कोहल करना क्या होता है कि अल्कोहल को हम रिएक्ट करवा देते हैं इस चीज के साथ, H2SO4 के साथ। इस चीज के साथ H2SO4 के साथ। तो एक्चुअल में ये H2SO4 डिपेंड करता है कि कुछ भी कंसंट्रेशन में कि आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। से अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगी हम 20% H2SO4 इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये होगा तो हम 40% इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये होगा तो 80% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन करने के बाद कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। मैं एग्जांपल में ना इस्तेमाल कर लेता हूँ प्राइमरी अल्कोहल को। और प्राइमरी अल्कोहल के तरीक़ाकार क्या होता है जी, इसको मैं बार एक दफ़ा लिखने लगा हूँ। ये बाकी मैंने बस एक रिएक्शन यहाँ पे करवाना है, और बाकी बिल्कुल उसके तरह आएंगे। रिएक्शन करवा दूँगा, बाकी रिएक्शन भी इसके साथ साथ ऐसे ही आएंगे। मसलन मैं ये कर देता हूँ कि ये मेरे पास कंपाउंड है CH3, आगे आ जाएगा CH2, ये OH है। अब इसको मैं रिएक्शन करवा दूँगा H2SO4 के साथ, इसके साथ H2SO4 के साथ। ये यहाँ पे एक्ट करेगा एज कैटालिस्ट। तो अब ये रिएक्शन होगा कैसे, अगर मैं H2SO4 को यूं लिख लेता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ H2SO4 को, और इसको यूं लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा O, आगे S डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा OH। ठीक होगी बात, क्या चीज़ आ जाएगी,
H2SO4 आ जाएगा। इसी प्रोटॉन को प्रोड्यूस करेगा, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, H2O। हम यहाँ पे ये कर देंगे कि वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या होगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट भी है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी, अल्कोहल से वाटर निकलेगा। तो मैंने एक एग्जांपल दे दी है, H2SO4 का स्ट्रक्चर ओपन किया है और उसके बाद मैंने वाटर को यहाँ से रिमूव करवा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि हम इसको ये लिख लेते हैं, पीछे बच जाएगा CI3, उसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा CH2, वैसे आ जाएगा आगे ये वाटर यहाँ से रिमूव होगा। उसके बाद O और SO3H आ जाएगा। हम इसको ये कर लेते हैं ऑक्सीजन और आगे SO3H, इसको मैंने इकट्ठा करके इतनी चीज़ को मैंने कंबाइन करके लिख दिया, SO3H को वहाँ पे उसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है। अब मैं इस बॉक्स को लगाया था सिर्फ समझाने के लिए और इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ जी। अब इसके बाद अगर मैं उस कंपाउंड को दोबारा लेता हूँ, उसको जस्ट हीट थोड़ा सा करेंगे तो उसको मैं यूं लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा, इसका एक साइड पे निकाल लिया है, आगे ये आ जाएगा CH2 और उसको मैं इकट्ठा कर लिख लेता हूँ SO4H, लिखा जा सकता है SO4H लिखा जा सकता है। तो ये रिएक्शन करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो जाएगा, H2SO4 वापस रिकवर हो गया। तो हम इसको जब हीट करेंगे हमारे पास आ जाएगा H2SO4 वापस आ जाएगा और इसके साथ क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा CH2 और उसके साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। तो इस तरीके कार के थ्रू हमने क्या काम किया है कि हमने अल्कोहल को लेकर यहाँ से तैयार कर दिया कि चीज़ को, अल्कीन्स को। तो ये जो काम था हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो गया कि हमने अल्कोहल से कैसे तैयार किया है। और उसके बाद जो दूसरा है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। नंबर 2 पे जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, नंबर 2 पे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है अल्काइल हैलाइड। क्या इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है अल्काइल हैलाइड को। और अल्काइल हैलाइड में आ जाएगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या आ जाएगा, यहाँ से जब हमने तैयार करना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड तो इसका हमने करना है, इसको हम कह देंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होगा कि यहाँ पे आपने दो चीजों को रिमूव करना है। नंबर 1 यहाँ से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उसके बाद नंबर 2 पे हमने यहाँ पे रिमूव करना है हैलोजन को। इसको रिमूव करना है हाइड्रोजन और हैलोजन जो दोनों अल्काइल हैलाइड में, हमने दोनों को यहाँ से रिमूव कर देना है। और ये किसकी मौजूदगी में काम होता है, ये उस वक्त काम होता है कि जब आप अल्काइल हैलाइड के अंदर ऐड कर दोगे KOH को, अल्कोहलिक OH का आप इस्तेमाल करोगे। तो अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना कि जब आपने यहाँ पे अल्कोहलिक OH इस्तेमाल करना है तो मैं ये लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा Cl। ये क्या चीज बन गई है, अल्काइल हैलाइड। क्या क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया है। अब अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्शन करा दोगे अल्कोहलिक OH के साथ, तो अब होगा क्या, इसका मैं फाइनल प्रोडक्ट अभी लिखता हूँ, यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ, पहले उसका मैं समझाता हूँ। ये पड़ा हुआ है CH2, एक H को मैं साइड पे निकाल लेता हूँ, ठीक होगी बात। इसके बाद ये मैं कर देता हूँ, ये आ जाएगा CH2 और इसका आ गया Cl, सही होगी बात। अब हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने यहाँ पे KOH को इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ KOH। क्या इस्तेमाल कर लेता हूँ, KOH। तो अब जब KOH क्या काम करेगा, हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं KOH को, तो ये क्या काम करेगा, इधर से रिएक्शन करने के बाद क्या रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से जो कंपाउंड रिलीज हो जाएगा वो क्या होगा, वाटर होगा। और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा KCl। क्या बन जाएगा, KCl। पीछे वो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ जो कंपाउंड बन जाएगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक तरीकेकार था जिस तरह मैंने आपको करवा दिया कि KOH को इस्तेमाल करने के बाद आप कैसे अल्कीन्स को तैयार कर सकते हो। तो ये आज हमने कौन सा काम किया है,
एक हमने यहाँ पे किया है कि आपने जब अल्कीन को तैयार करना है तो आप उसको तैयार कर लेते हो अल्कोहल से। अल्कोहल की आपने डिहाइड्रेशन करनी है और डिहाइड्रेशन में हमने इस्तेमाल किया है कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आ सकता है, सेकेंडरी आ सकता है और टर्शरी आ सकता है। तो हम इसकी डिहाइड्रेशन के लेवल की तरफ जाते हैं। वो रह गया है कि सबसे ज़्यादा जो आगा वो ये आ जाएगा टर्शरी, उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी, उसके बाद आ जाएगा प्राइमरी। ये अल्कोहल का ऑर्डर होता है एक्टिविटी क्लास से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा, सॉरी ये उलट लिखा गया है यहाँ पे ये करेक्ट करने वाला है। यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, ये होगा 20%, ये होगा 40% और ये ऑलमोस्ट होगा 80%। ये करेक्ट करने वाला था, थोड़ा सा उलट लिखा गया था। तो ये मैंने आपको अल्कोहल का भी करवा दिया कैसे तैयार करेंगे उसे, और उसके बाद दूसरा मैंने आपको ये करवा दिया है कि अगर हमारे पास होगा अल्काइल हैलाइड तो हम उसको लेके कैसे यहाँ से तैयार करेंगे, किस चीज़ को, अल्कीन्स को। और इसके बाद हम इसका एक मैकेनिज्म और कर लेते हैं, वो होगा फिजिनल डाई हैलाइड से। जी अब जो हमारा नेक्स्ट आ गया, और आज के लेक्चर को मैंने शुरू में यहाँ पे ऐड नहीं किया था लेकिन हमारे पास टाइम तो भी है इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता विजिनल डाइहाइलाइड से हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो विजिनल डाइहाइलाइड से जब हमें तैयार करना है ये तरीका करता है डीहैलोजिनेशन। क्या करता है? डीहैलोजिनेशन। तो विजिनल डाइहाइलाइड की जब बात करें, एक्चुअली में यहाँ पे दो हैलोजन होते हैं तो आप लोगों ने दोनों को यहाँ से रिमूव करना है। से कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है जी, हम और ये काम होता किस वक्त है, आपने यहाँ पे रिमूव करना है हैलोजेंस को। इसको रिमूव करना है हैलोजेंस को, और किसकी मौजूदगी में रिमूव करना है, ये आपने इन जिंक, इस मौजूदगी में आपने ये काम करना है। जिंक की मौजूदगी में आप ये काम करोगे और साथ आप अल्कोहल को इस्तेमाल कर लोगे एज कैटलिस्ट। अब इसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ये मेरे पास वो ये R है अल्काइल रेडिकल के लिए, आगे ये पड़ा हुआ है CH, यहाँ पे X लगा लेता हूँ, आगे आ जाएगा CH2, यहाँ पे भी X लगा लेता हूँ। अब जब हम इसको रिएक्शन करवा देंगे जिंक के साथ, ये विजिनल डाइहैलाइड है। ये क्या चीज़ है? विजिनल डाइहैलाइड है। और विजिनल डाइहैलाइड को जब रिएक्शन करवा देंगे जिंक के साथ, तो जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और उसके साथ आ जाएगा Cn, इसके साथ आ जाएगा X2। क्या आ जाएगा? CnH2 आ जाएगा। अब इसका जो मैकेनिज्म आप कर सकते हैं, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ। से मैं ये कर देता हूँ तो जो जिंक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो ये आ जाएगा जिंक, इसके ऊपर आ जाएगा 2 चार्ज और साथ इसके आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सही होगी बात? क्या इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब पहले यहाँ से एक X निकलेगा, क्या होगा? हम उसकी बात कर लेते हैं कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये CH है, इसके बाद ये इसके साथ X लगा हुआ है, ये है CH2 और उसके साथ भी ये X लगा हुआ है। अब होगा क्या कि X जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उधर जो प्रोडक्ट आ जाएगा ये आ जाएगा R, और उसके बाद ये आ जाएगा CH, इसके साथ X आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और उसके बाद ये जो X यहाँ से निकला हुआ होगा, इसके ऊपर आ जाएगा, X के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो X नेगेटिव होगा ये रिएक्शन कर जाएगा Zn+2 के साथ और ये बन जाएगा ZnX, इसके ऊपर आ जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में इसका अब उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ। इसकी तरफ में जब आऊँगा तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, ये आ जाएगा RCH, ये आ जाएगा CH। अब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन दो इसमें लूज किए, एक को ये गेन करेगा और गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा R, आगे आ जाएगा CH, ये आ जाएगा X और ये आ जाएगा CH2। ये इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने शो कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
RCH इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये CH2 ये आ जाएगा रेडिकल की फॉर्म में। सही होगी बात। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह इसने एक गेन किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। तो जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R, आगे आ जाएगा CH का रेडिकल और उस पर आ जाएगा CH2 का रेडिकल। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करने के बाद ये जो कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, क्या आ जाएगा CH और उसके साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। और इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन तो दोनों यूज़ कर लिए हुए हैं। क्या काम किया है, इलेक्ट्रॉन दोनों इस्तेमाल कर लिए। इसको मैं साइड लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ये आ जाएगा R, आगे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा CH2। अब ये जो दूसरा यहाँ से X नेगेटिव हुआ है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा X नेगेटिव। वो X नेगेटिव जो आया है वो इसके साथ फर्दर रिएक्शन कर जाएगा। तो ये बन जाएगा ZnX, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये X के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा दूसरे के साथ और ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnX2 में और ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब बात ये है कि अगर हमने इस्तेमाल करना है इस चीज़ को, आप यहाँ पे अगर ये यूज़ कर लेते हो मिथाइल, तो थ्रू आउट एंड पे आप लोगों के पास क्या आता जाएगा, मिथाइल आता जाएगा। और आप X जगह पे Cl इस्तेमाल करना, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि ये जो X हमने लगाया हुआ है, X क्या हो सकता है, X क्लोरीन और उसके साथ ब्रोमीन में से कोई भी आ सकता है। और इसके बाद जो R होगा, R है अल्काइल रेडिकल, ये क्या है, अल्काइल रेडिकल है। तो हम इसको इस्तेमाल करने के बाद अपना कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कोई भी बना सकते हैं। तो जो आज हमने किया है, आज हमने कर लिया है फ्रॉम अल्कोहल के साथ, और यहाँ मैं थर्ड भी ऐड कर देता हूँ। तीसरा आज हमने स्टेप कर लिया फ्रॉम विजिनल डाइहैलाइड, कहाँ से तैयार कर लिया है, फ्रॉम विजिनल डाइहैलाइड। तो ये आज का हमारा काम मुकम्मल हो गया। हमने 3 तरीके स्टेप कर दिए अल्कीन के, और उसके बाद मैंने आपको ये करवा दिया अल्कीन का इंट्रोडक्शन। बाकी जो रह गया है वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो के साथ होगा।